बड़ी बहादुर होगी। यकीन नहीं होता कि तुम वही सुन्नी हो जिससे मैंने शादी की। और शायद तुम भूल गई कि मैं वही ऋषि हूं जिसने तुम पर इतना प्यार, इतने पैसे, इतने तोहफे लुटाए कि मैं खुद ही कंगाल हो गया। और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। मुझे? इसे धमकी नहीं, चेतावनी समझो ऋषि। हम सब की तरफ से, हम सब की तरफ से। सुमी ने जो किया या करने वाली है उसमें हम इसके साथ हैं। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बेहतर होगा तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर? इसका मतलब ये आपके लिए आपकी इस इकलौती बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, मिल गया जवाब। अब जाओ यहां से। I can't believe this. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी अभी पुलिस कस्टडी से छूटकर आया और आप लोग मुझे मेरे ही घर से निकाल रहे। तुम्हारा घर? सॉरी, मैं भूल गया कि आपका घर है। गॉड, मैं कहां जाऊंगा? कहां? डैडी जी, आप इनसे कहिए ये यहाँ रह सकते हैं, बशर्ते इन्हें यहाँ तहजीब और तरीके के साथ रहना पड़ेगा, जैसे कि एक अच्छे बेटे और एक अच्छे पति को रहना चाहिए। काम पर जा रहे हैं ना, तो घर की चिंता घर पर ही छोड़कर जाइए। शाम को जब आप लौटेंगे तब दोनों साथ मिलकर सोचेंगे कि सजने के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से जमा करने हैं। चलता हूँ। सुनिए, अरे ये लीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल मैं घर पे ही भूल के जा रहा था। सरोज भाभी हैं? अरे ललिता भाभी, आप? जय श्री कृष्ण, बहुत दिनों बाद आई। आज क्या लेने आई है? हाँ, नींबू या चीनी? अरे आज कुछ भी नहीं सरोज भाभी, आज तो बस ऐसे ही। अरे राम कटोरी, आज इन्हें कुछ नहीं चाहिए। जा अंदर जा। हाँ कहिए। कुछ पूछना चाहती थी आपसे। क्या? कि मैंने जो सुना है वो सच है या गलत? कहीं इसे सुमी के बारे में तो नहीं पता चल गया? अब मुझे क्या पता ललिता भाभी कि आपने किससे क्या सुना है। लोगों का क्या है, लोग तो यूं ही अफवाहें फैलाते रहते हैं। लेकिन कोई माँ अपनी ही बेटी के बारे में क्यों अफवाहें फैलाएंगी भला?
और मुझे राधिका की माँ ने खुद कहा था कि विनय आजकल उनके यहाँ ही जाके रह रहा है। हद हो गई सरोज भाभी, आपके रहते आपका इकलौता भतीजा घर जमाई बन गया। वो क्या है ना ललिता भाभी, आजकल बेटे माँ बाप की भी नहीं सुनते, हम तो फिर चाचा चाची है। विनय लगता तो नहीं था ऐसा। यही तो दुनिया है ललिता भाभी। छोड़ो, मुझे जरा मार्केट जाना था। आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? नहीं नहीं, अब आप बाजार जाइए। वो तो विनय का पता चला तो पूछने चली आई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ सरोज भाभी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भतीजा खुद तो बिना बताए चला गया और अब ऐसे एरो गैरो नत्थु खैरो को सफाई देनी पड़ रही है मुझे। और कुछ चाहिए? चाय ले जाए? आपके लिए क्या लाऊं साथ? चाय ला दीजिए। अरे ये क्या है? गोपाल कृष्ण मारू जी बोल रहे हैं? अरे वाह सजनी, तुमने तो अपनी डायरी में कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाने की विधियां लिखी है। और साथ में ये भी लिखा है कि किसको क्या पसंद है। मखाने की खीर अम्मा जी की फेवरेट, लौकी के कोफ्ते प्रीति भाभी के, मटर पनीर नीरज भैया और रितु भाभी दोनों का, और पालक पनीर सूर्य कमल भैया का फेवरेट। और ये क्या लिखा है? वो चीजें जो सूर्य कमल भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। तुरई की रसीली सब्जी, मटर पनीर, शिमला मिर्च, गवार की फली, बैंगन की सब्जी। इन्हें इतनी सारी चीजें नापसंद है और फिर भी ये चुपचाप खा लेते हैं। और ये बात सिर्फ सजनी को पता है। सजनी, ये पढ़ने के बाद मुझे और भी पक्का विश्वास हो गया है कि पूरे घर में तुम्हें सूर्य कमल भैया ही सबसे ज्यादा प्यारे हैं, है ना? तभी तो बाकी सबकी पसंद की सिर्फ एक एक चीज लिखी है, लेकिन सूर्य कमल भैया की पसंद की और नापसंद की लंबी लिस्ट बना रखी है। अच्छा, मैंने तुम्हें उस डॉक्टर के बारे में बताया था ना? कल रात ही तो बताया था ना डॉक्टर तिवारी के बारे में, कि अगर उन्होंने तुम्हारा केस ले लिया ना सजनी, तो तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। और तुम्हारे प्यारे भैया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर तिवारी तुम्हारा वो केस ले ले और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और विश्वास रखो सजनी, ये सब बहुत जल्द होगा।
सजनी को तो मैं भरोसा दिला रही हूँ, लेकिन 7 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? कैसे इंतजाम करेंगे? काश मैं कुछ कर सकती। मुझे डॉक्टर साहब से फिर से बात करनी चाहिए, शायद वही कोई रास्ता सुझा दे। माननी पड़ती है भाभी जी, बच्चों की बातें दिल पर पत्थर रखकर माननी ही पड़ती है। अब हमारा क्या है, हमारी तो जैसे कटनी थी कट गई, अब बच्चों की बारी है। जी जब राधिका घर से निकल गई थी तब भी मैंने विनय को कहा था, देख विनय, तूने राधिका का हाथ थामा है, अब उसका साथ भी निभा, जहां वो है वही जा। मैं जरा चाय देख कर आती हूँ। जी चाची जी, उस दिन मैंने आपको चाचा जी से वो सब कुछ कहते हुए सुन लिया था। बहुत ही नाजुक मामला है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही सोच विचार करके फैसला लिया होगा। जी मारू साहब, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। चाची जी, उस दिन मैंने आपको चाचा जी से वो सब कुछ कहते हुए सुन लिया था, जो शुरू से ही आपके मन में था, बस मुझे अभी पता चला। चाची जी, मेरे मन में हमेशा से आपका और चाचा जी का वो दर्जा था जो मेरी माँ और बाबूजी का है। लेकिन ये जानने के बाद कि आपके मन में मेरे लिए कैसी भावना है, मुझे बुरा लगा। क्यों चाची जी, अपने मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट दबाए रखने के बजाय अगर मुझसे एक बार, बस एक बार प्यार से कहकर तो देखा होता, मैं वो घर, वो कारोबार खुशी खुशी आपके नाम कर देता और कहीं चला जाता। कम से कम इस रिश्ते का लिहाज तो रह जाता, मेरे दिल से आपके लिए सम्मान तो न जाता। रिश्तों के लिहाज की दुहाई वो लोग देते हैं विनय, जिनकी जेबें खाली होती है। यहाँ चाहिए किसको ऐसा सम्मान? एक मिनट, क्या आप ही गोपाल कृष्ण मारू जी हैं? जी, आप? जी, मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी। वो ओह, आप सूर्य कमल जी, am I right? जी, राधे राधे।
राधे राधे। देखिए, बहुत ही नाजुक मामला है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही सोच विचार करके फैसला लिया होगा। जी मारू साहब, अपनों को तकलीफ में देखकर कैसा लगता है ये मैं समझ सकता हूं। मेरी बहन एक ऐसे ऑपरेशन की मोहताज है जो अगर फौरन ना किया गया तो, और मेरे पास में ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। मैं अपनी जान तक दे सकता हूं उसके लिए। मारू जी, इस बारे में आप किसी को कुछ बताइएगा नहीं। मैंने भी अपने घर में किसी को नहीं बताया है, प्लीज। सॉरी, हाँ पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, देखा ही नहीं मैंने। जीजी आप? अरे पहचाना नहीं? आप और आपकी बहन दोनों आती थी हमारी दुकान पे फिल्मों की वीसीडीज और डीवीडीज लेने। पुष्कर, तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो। ओह, हेयर स्टाइल चेंज हो गया ना, इसलिए। वैसे जय और वीरू कैसे? जय वीरू? हाँ, आप और आपकी वो एक्शन फिल्मों वाली बहन। आपको पता है, हम सब आपके पीठ पीछे आप लोगों को जय वीरू बुलाते थे। अच्छा। लेकिन अब तो आपकी शादी हो गई ना, इसलिए अब हम आपको जय वीरू नहीं बोलेंगे, जीजी बोलेंगे इज्जत से। वैसे हम आपकी और सुमी जी की शादी में आए थे, बहुत शानदार शादी थी, खाना बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, वैसे सुमी जी अच्छे हैं ना? और अभी आप लोग डीवीडीज कहाँ से लेते? कहिए तो हम आपके ससुराल पहुंचा दिया करेंगे। अरे नहीं नहीं पुष्कर, वो घर में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो मेरी बुआ जी एडमिट है ना, मेरे सिवा उनका कोई है नहीं। और आप यहाँ किसी को देखना ही? नहीं, वो मेरी ननंद है ना, उसके। इस हॉस्पिटल में? किस वार्ड में? नहीं, अभी उसे एडमिट नहीं किया है, करना है। एक्चुअली उसका ऑपरेशन होना है ना, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने आई थी। मैं चलती हूँ। अच्छा प्रीति जी, नमस्ते। देखिए सूर्य कमल जी, आप मेरे मरते हुए बेटे को अपनी किडनी दान करके जो उपकार कर रहे हैं वो अनमोल है। इसके बदले में आप जो भी चाहेंगे हम आपको देंगे। आपकी बहन के ऑपरेशन में जो भी खर्च आएगा हम उठाएंगे, लेकिन हम
फिर आपसे पूछना अपना फर्ज समझते हैं। क्या वाकई आप ये करना चाहते हैं? सोच लीजिए, ये सब आपको काफी तकलीफ देह होगा। मैं सह लूंगा मारू जी, बस अपनी बहन की तकलीफ नहीं सही जाती मुझसे। बाकी मैं दुनिया की हर एक तकलीफ सहने के लिए तैयार हूं। देखिए, मुझे विश्वास हो गया कि आप अपनी किडनी दान करने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमें आप पे कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अगर सब कुछ बराबर हुआ और आपके टिश्यू मैच कर गए तो ही बात आगे बढ़ सकती है। जी ठीक है, तो मैं ये टेस्ट आज ही करवा लेता हूँ। बताइए टेस्ट करवाने के लिए कहाँ जाना है? आइए। मारू जी, एक छोटी सी और विनती थी आपसे। बोलिए। इस बारे में आप किसी को कुछ बताइएगा नहीं। मैंने भी अपने घर में किसी को नहीं बताया है, प्लीज। ठीक है। दरअसल मुझे भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है अपनी ननद के ऑपरेशन के लिए, लेकिन इतनी सारी रकम जुटाना हमारे लिए असंभव है। असंभव नहीं है, संभव है। सिर्फ यही एक रास्ता हम दोनों के पास प्रीति जी। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा डांस करती है, मैंने खुद देखा है। सब ठीक हो जाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस कंपटीशन के लिए मेरी पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाइए।